माननीय नीतीश बाबू को तो पता ही नहीं है कि शिक्षा होता क्या है। उनका तो शिक्षा पे कभी बयान ही नहीं आता। वो खाली बोलते हैं कि रोड मेरा देखो चकचक है, हेमा मालिनी का गाल बनवा दिए, क्या कर दिए, ये सब बहान देते हैं। अरे यार, उस पर चलने के लिए साइकिल नहीं है और हम रोड का क्या करेंगे, खाएंगे रोड कबाड़ कबाड़ के। इन लोग ऐसे बेशरम बैठ करके दोनों तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। शिक्षक जहां स्कूलों में शिक्षित करते हुए बच्चों को नजर आना चाहिए, वो आज हम रोड पर हैं सर। शिक्षा मंत्री जी तो इतने झूठे हैं कि मत करिए। आज तक बिहार में जहाँ तक हम लोग का एज हो रहा है, ऐसा झूठा शिक्षा मंत्री हम लोग नहीं देखे थे। इनका बात हर एक 2 दिन में, हर एक भाषण में बदलते रहता है। जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हो जाएगा, उस देश का क्या हाल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 94,000 शिक्षक, पिछले साल भी ये खबर काफी अहम रही। गर्दनी बाग में धरना दिए और यहां से हटाया गया था उन्हें, तो तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर से गर्दनी बाग में धरना करने का मौका मिला। और इस साल फिर से जो है ये छात्र गर्दनी बाग में धरना देने के लिए विवश है। इनके भर्ती का प्रक्रिया 2019 से चल रहा है, लेकिन 21 खत्म होने वाला है और अभी तक किसी भी परिणति पर नहीं पहुंचा। अभी तक कंफ्यूज है कि आखिर इनकी बहाली होगी तो कब होगी। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, यहाँ पर कैंडिडेट हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अच्छा, आप क्या है पूरा मामला, जरा इसे समझाते हैं। सर, ये से हम लोग चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 2019 से हम लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों की नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है, जबकि हम लोगों का काउंसलिंग अगस्त में ही खत्म हो चुका है। 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन सरकार बार बार ये टाल मटोल कर रही है और नियुक्ति पत्र हम लोगों की जारी नहीं कर रही है। तो हम लोगों का भी प्रमुख मांग है कि कोई वादा नहीं, आप हम लोगों का नियुक्ति पत्र के लिए एक तारीख जारी करें, लिखित में जारी करें। पिछले साल भी आप लोग गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए थे, उसमें क्या कहा कि आप लोग का आंदोलन खत्म किया गया? उस समय हम लोगों को कहा गया कि काउंसलिंग का डेट दिया जा रहा है, काउंसलिंग करवा के फिर आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ से वापस अपने अपने घर की ओर गए। काउंसलिंग हमारा हो चुका है, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो इस बार हम लोगों की मांग यही है कि जितना जल्द हो सके उसका एक लिखित में आप ऑफिशियल अनाउंस करें, लिखित में तारीख जारी करें कि कब से नियुक्ति। कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि तीनों फेज का काउंसलिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब दिया जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? शिक्षा मंत्री जी तो इतने झूठे हैं कि मत करिए। आज तक बिहार में जहाँ तक हम लोग का एज हो रहा है, ऐसा झूठा शिक्षा मंत्री हम लोग नहीं देखे थे। इनका बात हर एक 2 दिन में, हर एक भाषण में बदलते रहता है। कभी ये कहते हैं कि हम इस डेट में बहाली देंगे, कभी सबसे पहले तो हम लोग को ये दिलासा देंगे कि 15 अगस्त में हम तुम लोग को झंडा तोलन में शामिल करें। फिर क्या कहते हैं कि 15 अगस्त में तुम लोग नवनिर्वाचित टीचर जा करके वहाँ पे जाके झंडा तोलन के। ये क्या बेतुका सवाल। हम लोग को भी पता है कि वहाँ जाके हम लोग प्रचार जी झंडा, तो इतना हम लोग को भी पता है। मतलब उनका मकसद था कि 15 अगस्त में जिलेबी खिलाएंगे, लेकिन वो भी खत्म हो गया। दिवाली में बोले थे कि इतना मिठाई खिला देंगे, इतना मिठाई खिला देंगे कि मिठाई तुम लोग को मतलब अगला जनरेशन तक खरीदना नहीं पड़ेगा। प्लस तीसरा पॉइंट ये बोल थे कि ठेकुआ, इतना मीठा ठेकुआ बिहार से बनवाएंगे। वो ठेकुआ भी इनका फीका रह गया। अब ये बोल रहे हैं कि हम तुम लोग को मतलब पंचायत चुनाव जैसी खत्म होगा बहाली। ये चुनाव इनका कब खत्म होगा? चुनाव का डेट ये जब देते हैं, उसके तुरंत 2 दिन बाद काउंटिंग करवा कर रिजल्ट घोषित कर दे। ये एक तरह से 5 साल होने, इनको शर्म लगना चाहिए खुद कि अगर ये बहाली 2 महीना बाद चली जाएगी तो 2001 साल का पूरे हिंदुस्तान में ये जान जाएगा लोग कि एक टीचर बहाली के लिए 5 साल का टाइम ये शिक्षा मंत्री लिए। इनको तो खुद जल्दी करके 2021 में बहाली देना चाहिए था। हम लोग खुद अपने राज्य का नाम बचाने के लिए देश का चिंता कर रहे हैं कि देश में हम लोग का जो ये पंचवर्षीय योजना के नाम से पूरा दिल्ली जानता है कि ये टीचर का नौकरी जो इतने ओहदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वेतन इसका चपरासी से भी कम है। उसके लिए पीएचडी नेट जेआरएफ का लड़का भटक रहे हैं, रोज धरना पे बैठ रहे हैं। और जबकि बिहार में एक स्कूल ऐसा है जहां एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, वो भी मतलब 100 से 150 जितना स्ट्रेंथ है। इनको ये भी पता है। माननीय नीतीश बाबू को तो पता ही नहीं है कि शिक्षा होता क्या है। उनका तो शिक्षा पे कभी बयान ही नहीं आता। वो खाली बोलते हैं कि रोड मेरा देखो चकचक है, हेमा मालिनी का
का गाल बनवा दिए, क्या कर दिए, ये सब बहान देते। अरे यार, उस पर चलने के लिए साइकिल नहीं है और हम रोड का क्या करेंगे, खाएंगे रोड कबाड़ कबाड़ के। इन लोग ऐसे बेशरम बैठ करके दोनों तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, इन लोग को तो खुद शर्म। और अभी अभियान चला रहे हैं, गरीब गुरबा जो बेचारा है उसके घर में छापा मरवाते हैं, कहते हैं दारू पकड़ा गया, चिमनी से दारू बन रहा है। आपको शर्म नहीं आता है कि जहाँ जो दारू माफिया है वहाँ आप जाते नहीं है और यहाँ पे जा करके चुपचाप कहते हैं कि ये हो गया, दारू पकड़ा गया, ये हो गया। इसीलिए इनका जो सब झूठा मूठा का सरकार है, ये सबका रवैया से नहीं चलेगा। और ये पूरे विश्व को पता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। हम लोग को इस बार लिखित रूप में डेट जनवरी, जिस डेट में उनको देना है उस डेट को निश्चित करें और ये बताएं कि इस डेट में हम तुम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। उस डेट का घोषणा लिखित रूप में जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ ही खड़े रहेंगे। जितना अभी तो ये झांकी है, बहुत सारे जैसे गया जिला से हम हैं, अभी मेरे गया जिला से शिक्षक साथी 400 से 500 की संख्या में, बहुत को हम लोग ने मना भी किया कि अभी अगर मामला अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उन लोग भी आने के लिए तैयार है। और ये धरना अनिश्चित काल तक चलते रहेगा जब तक ये लिखित रूप में नहीं दे देते हैं। और ये शपथ ले, जैसे दारू झूठ मूठ का शपथ ले कि दारू नहीं पिएंगे। अरे दारू माफिया को अब गिरफ्तार करिए ना, दारू आ कैसे रहा है यहाँ पे। वैसे ये शपथ लें कि किस दिन को विधानसभा भी सत्र चल रहा है, शपथ लें कि किस डेट को हम शपथ लेते हैं कि ये सब टीचर को हम नियुक्ति इस डेट में दे रहे हैं। और ये एक बहाना बना रहे हैं कि हम मतलब पूरा प्रक्रिया मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमने इनका पूरा प्रक्रिया नियोजन प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होने वाला है। इन लोग का जब 5 साल में नहीं हुआ और एक काउंसलिंग के बाद ये 4-4 महीना का टाइम ले लेते हैं कि अगला इतना आपको टीचर की चिंता है तो एक काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, उसके 10 दिन 5 दिन बाद आप काउंसलिंग का डेट रखिए। तो एक काउंसलिंग के बाद आप दूसरा काउंसलिंग रखने में 3 महीना का टाइम लेते हैं, 4। अब इनका एक काउंसलिंग का डेट आया फिर भी इसमें कोई मतलब, लास्टली हम लोग यही यहाँ पे आए हैं कि हम लोग को लिखित में तिथि चाहिए, किस तिथि में हम लोग कौन ब्लॉक का लड़का किस तिथि में ज्वाइन कर रहा है। बाकी तो ये दूसरी बार आप लोग आए हैं, पिछली बार कितने दिन रहे थे और क्या आशा है इस बार? सर, मैं अपनी सरकार बिहार की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी समाज के तरक्की के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम विकास कर पाएंगे। और उस विकास का जो रेल है ना सर, ट्रेन जो है ना, उसका जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जाता है ना, वो शिक्षक तैयार करते हैं। और जब शिक्षक ही, ये देखिए सर, बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षक जहाँ स्कूलों में शिक्षित करते हुए बच्चों को नजर आना चाहिए, वो आज हम रोड पर हैं सर। अपने बिहार सरकार से यही आग्रह करेंगे कि अब बस कीजिए सर, सारी रिकॉर्ड तो पार ही कर दिए, सारा रिकॉर्ड पार हो गया सर, बस कीजिए। अब का हमें, आप कहाँ से आए हुए हैं? स्वर्ग में जाकर अब शिक्षा बनाएंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? सहरसा से सर। क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति पद दे, झूठा बयान ना दे। ये कह रहे हैं पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद, पंचायत चुनाव खत्म होवे नहीं करेगा, इसके बाद नगर पंचायत और नगर परिषद रखा हुआ है, इसके बाद उसमें लग जाएगा, तो इसका पंचायत चुनाव खत्म नहीं होगा तो चुनाव हम लोग को नियुक्ति पद कब देगा? हम लोग का कहना है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पद का घोषणा किया जाए। तो नियुक्ति पत्र की घोषणा की जाए, आपको कुछ कहना है, बताइए। सर, मैं मुजफ्फरपुर से यहाँ चल करके आया हूँ। आप देखिए कि 94,000 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें काउंसलिंग भी हम लोग को करा लिया गया। बहुत 2017 से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बिना आंदोलन का हमको कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग आंदोलन किए तो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हुआ 4 महीना हो गया अभी तक। आप सोचिए कि हम लोग न प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, न कहीं जाने लायक हो सकते हैं। हम लोग को बढ़ती उम्र के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, घर परिवार चलाना पड़ता है। और शिक्षा मंत्री झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, आला अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं और उनको तो अपना राजगद्दी मिला हुआ है, बुझाता है कि जैसा अपना बपौती मिल गया है। तो हम लोग की स्थिति को देखते हुए शिक्षा, जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हो जाएगा, उस देश का क्या हाल रहेगा। विश्व का गुरु जैसे भारत कहलाने वाला। तो आपको बता दें कि जो छात्र हैं वो दूसरी बार, पिछले साल भी थे यहाँ पर और इस साल भी आकर डटे हुए हैं। पिछले साल भी सरकार इनको बरगलाने में कहे तो एक तरह से सफल रही थी,
और इस साल क्या होता है ये देखने वाली बात है। छात्रों का कहना है कि इन्हें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।